नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे और थोड़े टेंशन में होंगे, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो बोर्ड तो आ रहा है तो टेंशन तो होगा, है ना। और ऊपर से फर्स्ट टाइम दे रहे, इसलिए और बड़ा वाला टेंशन होगा माइंड में कि कैसे क्या करना है, किस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। वैसे तो अच्छे मार्क्स आंसर लिखने पे ही मिलेंगे, राइट आंसर, है ना। लेकिन जो नीट और क्लीन भी रहता है ना, उसकी वजह से भी एग्जामिनर ज़्यादा डीप चेक नहीं करता है, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे उसके टिप्स बताऊंगी। अभी पेपर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। फर्स्ट पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको कैसे लिखना है, किस पे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। बस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ मैं आप लोग को। और मोटिवेशन चाहिए तो सिग्मा स्टेशन को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे जो मोटिवेशंस वाले वीडियोज़ है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सिग्मा स्टेटस जोन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे डिटेल्स के ऊपर। ये आपका जो आंसर शीट रहेगा कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। देख लिया, इसी तरह आपको पेपर्स आगे इसी तरह कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ओके। मैंने तो PDF बनाया इसीलिए 2 ही लिए, ओके। तो चलिए आइए समझाते हैं। फर्स्ट पेज नमूना इस तरीके से। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो एग्ज़ाम है 10:30 बजे लिखा रहता है आपके हॉल टिकट के ऊपर, लेकिन 10:30 बजे आपको एग्ज़ाम के अंदर ले लिया जाता है ना, एग्ज़ाम हॉल के अंदर। लेकिन 11 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये आधे घंटे पहले क्या करते हो आप लोग, ये क्वेश्चन मैं बताऊँ। इसका आंसर है कि आपको आधे घंटे पहले ये आंसर शीट आपको दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये डिटेल्स वगैरह भरनी होगी, ओके। और डिटेल्स भरना होगा, हॉलोग्राफ्ट स्टिकर आती है वो चिपकानी होगी, बार कोड नंबर आता है वो चिपकाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी। तो अब आपको जो मिल जाता है आधा घंटा वेस्ट, यानी फालतू बोल सकते हैं, तो आपको इम्पॉर्टेंट ही देखा जाए उनके लिए, जो बच्चे आगे बताती हूँ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए बताती हूँ, ठीक है। तो जो आधा घंटे पहले मिलता है आपको, मान लो कि ये आंसर शीट मिल गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी भगवान को मानते हैं उसका नाम ले लेना, जाहिर है लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा होगा, इन फिगर सीट नंबर। जो आपका सीट नंबर होगा फिगर में, जैसे कि मान लो कोई सीट नंबर है A067167 करके, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, ये फिगर में हो गया, ओके। अब दिया इन वर्ड्स में, यानी कि सीट नंबर वर्ड्स में दिया है, यानी कि 67,167 A067,000 जैसे जो भी है। अब आप बोलेंगे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके हॉल टिकट के ऊपर वर्ड्स के अंदर और फिगर के अंदर दोनों में आपका सीट नंबर लिखा होता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब आप ये फिल करोगे, ये डिटेल जो भी बता रही हूँ, वो डिटेल आप अपनी हॉल टिकट से देख कर ही करना, ठीक है। चलो ये हो गया, फिगर में सीट नंबर लिख दिया, वर्ड्स में सीट नंबर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको जगह रहती है, कर लेना अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा तो एडजस्ट कर लेना, छोटा छोटा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। जो भी आपका सिग्नेचर है उसको करना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जो हॉल टिकट में जो सिग्नेचर किया होगा वही यहाँ पे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो आपका एग्जामिनर होगा आपके रूम में हॉल के अंदर, उसकी सिग्नेचर यहाँ लगेगी। तो आप यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो ये हो गया डाउट क्लियर। नेक्स्ट आता है सेंटर नंबर, जो हॉल में आप बैठे हो, वो जो स्कूल में आपको मिला है वो स्कूल का नंबर क्या है, तो डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपके हॉल टिकट के ऊपर कोने में साइड में लिखा होता है कि है ना सेंटर नंबर क्या है जहाँ आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वहाँ से देख के लिख लेना, 4 नंबर का रहता है, ठीक है। ये हो गया, चलो इतना काम कंप्लीट। तो अब इतना काम कंप्लीट हो गया तो इसे ढक देते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉलोग्राफ्ट स्टिकर। हॉलोग्राफ्ट स्टिकर एक ब्लैक कलर का रहता है, उसको इस तरह से चिपका दिया जाता है उसके ऊपर, ताकि जो आपकी डिटेल है वो क्लोज हो जाए, कोई देख ना सके उसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है बार कोड नंबर। बार कोड नंबर आपको दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे इस तरह से चिपका दिया जाता है, ताकि जब आपकी पेपर चेक हो जाए आंसर शीट, तो बाद में वो स्कैन होता है, ठीक है। ये हो गया, चलो इतनी डिटेल कंप्लीट। अब नीचे आते हैं, नीचे आए, चलो नीचे है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सेट कोड क्या है वो लिखना, टीचर बता देगी, डोंट वरी।
सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखना, अगर नहीं आया तो छोड़ देना, कुछ नहीं ऐसा होता है। मेन ये सब्जेक्ट क्या है वो लिख देना, ठीक है। पेपर कौन सा है, यानी किसी की देखो मैथ्स 1 होगा, मैथ्स 2 होगा, तो उसके ऊपर बोलते हैं पेपर कौन सा है, 1 है। जैसे कि हाफ भी हाफ में होता है ना, कि ये फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर है, उसका है, ठीक है। तो नहीं भी लिखोगे तो चलोगे। ये सबसे पहले मेन सब्जेक्ट क्या है वो लिखना, और डेट क्या है वो लिखना, हाँ। और लैंग्वेज ऑफ आंसर आप क्या लिख रहे हो, यानी कि जो पेपर जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो वो लैंग्वेज क्या है आपका, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है ना। कोई एक लैंग्वेज होगा आपका। तो मान लो आपका अगर इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दो। मान लो अगर आपका उर्दू है तो उर्दू लिख दो। मराठी वाले मराठी लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, डन। सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ आंसर भी तो इंग्लिश ही रहेगा, है कि नहीं। चलो ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इसको ढकना वकना कुछ नहीं रहता है, ढकना सिर्फ इन दोनों को ही पड़ता है, जो बारकोड नंबर बताया और होलोग्राफ स्टिकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट अटैच्ड क्या है। सबसे पहले लिखा है मेन आंसर बुक। मेन आंसर बुक क्या है, जिसके ऊपर अभी हम जो काम कर रहे हैं, ये जो पेज है, ये इस तरह और पेज आते जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो इस पेपर के साथ जितने भी पेपर अटैच्ड रहेंगे ना, वो हो जाएगा आपका मेन आंसर बुक, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जितने नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट लोगे, 1 2 3 4 5 6 जितने लोगे वो यहाँ पे लिखोगे, प्लस करके यहाँ पे नंबर लिख दोगे, हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूँगी, जितने भी पेपर आपने लिए है सप्लीमेंट का, आपको जो धागा देगा नीडल, उससे ना क्या करना है आपको, अच्छे से उसको क्या करना है, अच्छे से टाइटली बॉन्ड कर देना है, ताकि आपका पेपर इधर उधर जाए ना कहीं भी, ओके। बांध देना है, बॉन्डिंग इतनी मजबूत कर देती है ना, जैसे ऐड में देखा होगा, उसी तरह अच्छे से बॉन्डिंग मजबूत कर देनी, ताकि दोनों पेपर एक दूसरे से अलग ना हो, है ना, है। तो इतने अच्छे से आपको पेपर को अटैच करना है। कितने मिनट पहले, एटलीस्ट 5 मिनट पहले। अगर टीचर बोलेगी कि मैं 5 मिनट के अंदर पेपर लेने वाली हूँ, पेपर बांध लो, तो बांध ही लेना। अगर पेपर नहीं बांधे, उसने पेपर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, देन वो आपका पेपर नहीं लेती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले ही बांध लेना, क्यों इतनी सी रिस्क लेने का, है ना, पहले ही कर लेंगे हम। चलो ये हो गया, बस इतना ही आपको डिटेल फिल करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जितनी डिटेल बताई हो उतनी ही, हो गया। चलिए बाकी सारे जो काम है वो एग्जामिनर की, मॉडरेटर है, चीफ मॉडरेटर है, उन लोग का होता है, ठीक है। बस ये सब है, आपको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए क्या क्या करने क्या नहीं, ठीक है। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, सबसे मेन, पेपर कैसे लिखेंगे, MCQ कैसे लिखेंगे। चलो अभी तो हमारे आधे घंटे ख़त्म नहीं हुए ना, अभी तो 10:30 कितना सारे डिटेल भरते भरते हमें 10 मिनट लगा होगा मुश्किल से, 5 मिनट भी काफ़ी बोल सकते हैं, समझो 10:40 हो रहे, ठीक है। 10 मिनट लगा सारी डिटेल फिल करने में। अभी भी हमारे पास 20 मिनट तो बाकी है, तो 20 मिनट का क्या किया जाए। जो बड़े होशियार बच्चे रहते हैं ना, बोल सकते हैं कि है ना, उनको क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे क्या करने का, थोड़ा सा बहुत डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो है ना, एक बच्चे का पेपर बताती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी नंबर से, सिंबल से कुछ नहीं बनाना है। ऐसे बनाए हुए बच्चे का पेपर कभी चेक नहीं होता है। ये जो सिंबल्स वगैरह ऐसे ऐसे स्टार बना देते हो आप लोग, नहीं बनाना, चेक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे शुभ लाभ का जो आता है वो भी नहीं बनाना, कुछ मत करना ना, क्यों करना है यार, है ना। हमने मेहनत किया है, भगवान भी देख रहे हैं, वो देगा हमें, है ना, उस चीज़ का। हाँ, आप चीटिंग करने का कोई अलग इरादा, फिर तो आप ही समझो, ऐसे चीटिंग करना नहीं। हाँ, क्या जितना आता है उतना लिखो, जो नहीं आता वो बाद में लिखेंगे, नहीं आता तो छोड़ दो, है ना। ट्राई करो उसे, नहीं आ रहा है तो फिर भी कुछ कुछ समझ के आया जाता है, वो फिर लिख लेना। हाँ, तो मैंने जो बोला है सिम्बॉल्स वगैरह, नेम वगैरह यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बता दिया, ठीक है। शुभ लाभ का जो इस तरह से रहता है, ऐसे वाला, ऐसे वाला और ऐसे वाला, कुछ नहीं बनाना प्लीज़। और मुस्लिम्स 786 वगैरह लिखना नहीं, हाँ प्लीज़। ये हो गया, बस यहाँ पर ये पूरा क्लीन होना चाहिए आपका आंसर शीट। आपका काम कितने में है, ऊपर भी कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है।
आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जितना बता रही हूँ उतना ही। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाके यहाँ पर एंड हो जाएगा, समझा। फिर नेक्स्ट पेज पे भी वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से एंड होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। एंड सेक्शन कौन सा है, अगर आपको सेक्शन नहीं होगा तो पेज नंबर वाइज आपको दिया होगा कि एन है, 1 2 3 जो भी है वो है। तो सबसे पहले तो आपको MCQ दिया जाता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है वो लिखना है ना। तो देखो, मान लो, चलो क्वेश्चन के साथ ही बताती हूँ। ओके, तो मैंने ना ये इस तरीके से कोलाज करके बता रही हूँ, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 2n, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो ये वाली लाइन है वहीं पे लिख देना, या तो उसके नीचे वाली पे 2 पर n, ये हो गया, यानी कि सेकंड पेज है, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 है और a है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और इस तरह से a बना देना, हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का a चल रहा है, डन हुआ। यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो लिख देना, या तो वो भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर A1 का a है, ये इम्पॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि आप भूल जाओगे तो फिर एग्जामिनर भी भूल जाएगा मार्क्स देना, है ना। तो हमें भूलना नहीं है। चलो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग 1A, ठीक है। राइटिंग छोटी ही नहीं हो रही है यार, यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख देना, समझा ना, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड, क्या आएगा, जनरेटर आएगा आंसर। हाँ ठीक है, उसका आंसर कुछ और होगा तो फिर कुछ और। मान लो इसका आंसर ए जनरेटर है, पहला क्वेश्चन है, तो क्या हम ये क्वेश्चन भी लिखेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ ये जो नंबर लिखा है रोमन नंबर में 1, तो ये लाइन छोड़कर, यानी कि बॉक्स के बाद जो लाइन है वो लाइन छोड़कर ये वाली लाइन में 1 लिखेंगे, रोमन नंबर वाला, ठीक है। और उसके आंसर जैसे कि ऑप्शन डी जो है वो लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी, ए जनरेटर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह मान लो कि दूसरा वाला जो है, if a ray of light passes from a denser medium to a rarer medium is a straight line, the angle of incidence must be, क्या होगा, तो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री जो है, तो 0 डिग्री कैसे लिखोगे, तो सेम उसी तरीके से पहले, हाँ, एक आंसर हमने लिख लिया पहला, तो उसके बाद दूसरे के लिए हमने आंसर जो पहला वाला लिखा है ना, उसके बाद 2 लाइन छोड़ना है, ये दोनों, उसके बाद ये तीसरे वाले पे आना है, फिर यहाँ पे रोमन नंबर में नंबर 2 लिखेंगे। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए और लिखा क्या है, 0 डिग्री, तो ऑप्शन ए और 0 डिग्री, बस ऐसे ही सारे MCQ में ऐसे ही लिखते जाना है। अगर थर्ड है तो रोमन नंबर में थर्ड लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, उसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए राइट है, तो ए लिख के उसके आगे जो आंसर दिया हुआ है वो लिख देंगे। बस, समझ में आया, हाँ समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। चलो ये भी सॉल्व हो गया। फोर्थ वाला का भी देखो, सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं चेंज ही नहीं है कुछ। देखो फोर्थ क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन डी डालेंगे, सॉरी ऑप्शन डी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे, ठीक है, ये हो गया। हाँ आपको तो पता है राइटिंग स्क्रीन पे छोटी होगी, है ना, बड़ी होगी, मतलब कहने का ये मतलब है। तो नंबर 4 डालेंगे, इसका आंसर सी राइट है, तो ऑप्शन सी ग्राफाइट, तो ग्राफाइट लिख देंगे, हो गया। उसी तरह अगर फिफ्थ वाला है तो फिफ्थ लिखो क्वेश्चन, फिर जो आंसर राइट है ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन डी राइट है तो ऑप्शन डी, नाम आगे जो भी है वो लिख दो, समझा। इस तरीके से हो गया। देन आते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी। फर्स्ट दिया हुआ है हमें बी का, वो हमने MCQ किया, वो क्या था, ए था, फर्स्ट का ए। अब ये फर्स्ट का बी दिया हुआ है, तो फर्स्ट का बी डालेंगे, फर्स्ट और बी किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। चलो दिखाती हूँ, ये जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर लिखेंगे,
है ना। ये बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे फर्स्ट बी नेक्स्ट पेज पे, है ना। MCQ ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पेज पे जाओ और बॉक्स के अंदर लिखो 1B, हो गया बस। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लिख दिया, उसका आंसर क्या है एक लाइन छोड़ो, ये क्वेश्चन का हो गया ANS, आंसर क्या है वो लिख दो, हो गया। इस तरीके से, जैसे कि जो ऑड मैन आउट था, ओके, तो देखो यहाँ पे दिया गया है A फाइंड ऑड मैन आउट, तो जैसे मैंने बोला B का क्या करोगे यहाँ पे 1B हो गया, पहला है तो पहला। ANS इसका आंसर क्या है, जैसे कि लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट, तो मान लो इसका आंसर मैग्नेट है, तो क्या करोगे आंसर में मैग्नेट लिख दो, मैग्नेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन कैसे कि CU मतलब कॉपर और आयरन ब्राउन दिखा रहे, तो AG और CL क्या दिखाएंगे, तो क्या होगा, तो इसका लिखोगे आप लोग, ये फर्स्ट था तो उसके नीचे एक लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है, 2 लिख देना, ठीक है। आ गया क्या है CuL2, तो यहाँ पे लिख देना दूसरे का, इसका आंसर क्या होगा, मान लो कि ग्रीन आ रहा तो GREEN ग्रीन लिख देना, हो गया। इस तरीके से आंसर ANS लिखने के बाद ग्रीन लिख देना, ठीक है। देन आता है इसके बाद ना, मुझे याद है कि मैच द पेयर है, ठीक है। तो मैच द पेयर के लिए मैंने हमेशा बोला है कि अगर देखी होंगी वीडियोस तो आपको आइडिया होगा कि मैंने हमेशा बोला कि जो आंसर दिया हो मैच द पेयर्स यानी कि जोड़ियाँ मिलाइए, उसका क्या करना है कि मान लो कि ये ग्रुप A है और ग्रुप B दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर, चलो दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो के वो भी कमेंट में करेंगे। देखो मैंने सही बोला था ना, थर्ड वन आपका मैच द पेयर्स है, तो मैच द पेयर्स में आपको दिया गया है ग्रुप A और ग्रुप B, ठीक है। तो आपको दिया गया सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर है तो उसका क्या आएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो भी हो क्या करोगे, मान लो इसका आंसर ये राइट है, तो आप आंसर शीट में क्या करोगे कि एयर का आंसर ये जो राइट है उसके सामने लिखोगे। डन। पहले कैसे लिखोगे देखो बताती हूँ, आंसर शीट पर ले लाती हूँ। ओके, तो मैच द पेयर है थर्ड क्वेश्चन, तो लिखोगे थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद जो ऊपर दिया हुआ है कि नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, सब्सटेंस, यस सब्सटेंस, थर्ड वाला बोला है तो थर्ड वाला तो क्वेश्चन वाला लाइन हो गया, ये लाइन छोड़कर उसके नीचे वाले में यानी कि ये वाले में थर्ड नंबर लिखा है, तो यहाँ पे लिखोगे ANS, या तो एक लाइन छोड़ देना, क्या ANS लिखना, फिर लिखना यहाँ पे सब्सटेंस, फिर उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे फिर लिखना एयर और जो उसकी वैल्यू वो डाल देना और अच्छे से बॉक्सिंग कर देना। ये हो गया आपका मैथ्स का भी काम ख़त्म, समझ में आया। अब नेक्स्ट आते क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो देखो अब तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे लिखना है और आंसर उसका कैसे लिखना है, बाकी सबका, है ना। तो इसका क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे ये 4, वो लाइन छोड़ देना, उसके नीचे वाली लाइन में लिखना ANS, ठीक है। अब आंसर लिखोगे तो क्या करोगे, जैसे कि इसका आंसर है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ क्लोज टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो सिर्फ ट्रू लिख दोगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा काम। आपको ANS जब लिखोगे आंसर यानी कि, तो ट्रू और फॉल्स में हमेशा दिया हुआ क्वेश्चन लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू होगा तो आप ट्रू लिखोगे, फॉल्स होगा तो आप फॉल्स लिखोगे। ओके, डन हो गया। नेक्स्ट आता है 5th क्वेश्चन, तो 5th डालोगे, क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ ए स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे सेंड टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016। तो उस सैटेलाइट का आपको नाम लिखना है ना। तो इन 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आंसर आपका चल रहा है, तो क्या करोगे, नंबर 5 डालोगे क्वेश्चन, एक वो लाइन छोड़कर ANS डालोगे, जो भी नाम होगा वो लिख देना, हो गया, बस हो गया। नेक्स्ट आते हैं A पे, फिर से आ जाएगा, बॉक्स के अंदर A डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको कितने क्वेश्चन बचते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब है फिर भी, अभी तो 2 ही ख़त्म हुआ है। हाँ, तो फर्स्ट डालेंगे
ये ए डालेंगे बॉक्स के अंदर। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। मैं आपको अपनी अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, 6 पर n, 5th पर n, 4th n, 3rd n एंड ये जो दिखाया गया 2nd n। तो आप ना मैं बोल रही सेफ फील के लिए बोल रही हूँ आपको, हाँ सिर्फ जो सेफ बोल रही हूँ, फील होने के लिए बोल रही हूँ मैं। ओके, देखो यहाँ पर ना लिख देना, या कौन से पेज का लिख रहे हो, 4n है तो 4 पर n। 5वां क्वेश्चन है तो 5वां क्वेश्चन ANS आंसर डन। अगर कोई मेन क्वेश्चन दिखा रहा है बड़ा वाला, जैसे कि ये बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी डाल दो। ठीक है, समझ में आया? ऐसे उसको समझ जाएगा कि 4th पेज के बी का इसका 5th का आंसर लिखा हुआ है, समझा ना? उसी तरह अगर 3rd n लिखा हो तो 3rd n लिख देना। समझ में आया ना मेरी बात? मैं सेफ फील के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे माइंड में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 2-2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा, NE2 लिखा हुआ है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको साइंटिफिक रीज़न बताने के लिए। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो ए है उसको आप बॉक्स में लिख दोगे। ओके, 6th n को कहाँ लिखोगे, जो लाइन बताया है वहाँ पे 6 पर n हो गया, ए लिख दिया। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट ए, फर्स्ट डाला, आंसर क्या है वो लिख दिया। आंसर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद 2 लाइन छोड़ने का, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो लिखो। ठीक है, हाँ अब तो ये हो गया। सारे क्वेश्चंस कैसे लिखोगे ये आपको समझ में आ गया कि जो मेन वाला रहेगा उस मेन वाले को करना क्या है, जैसे ये बी लिखा है तो बी को बॉक्स में लिख देंगे, हो गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है तो बी का यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 और ANS नीचे लिख के जो भी आंसर है वो लिखेंगे। ये आंसर ख़त्म हो जाएगा तो 2 लाइन छोड़ के फिर जो नेक्स्ट आंसर है वो लिखेंगे, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? अब समझो कि आपको सारे क्वेश्चन तो पेपर ही है ना, पेपर तो क्वेश्चन ही, पेपर के अंदर क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, कुछ क्या बहुत सारे नहीं आएंगे, ऐसा ही होने वाला है। मैं डरा नहीं रही हूँ, ऐसी बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ क्या? नहीं, आपको सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे और वही आएगा, डोंट वरी। हाँ, ऐसा उम्मीद तो रख सकते हैं ना, है ना। उम्मीद रखने में क्या बुराई है। तो मान लो कि आपको ना इसमें से ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला नहीं आ रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टाइप ऑफ सैटेलाइट, द नेम्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट एंड लॉन्चर। किसने लॉन्च किया ये याद ही नहीं है। नेविगेशनल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, सैटेलाइट क्या था, लॉन्चर कौन था, नहीं याद है। क्या कर सकते। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि है ना बी का क्वेश्चन सी में डाल दोगे। एक मिनट समझाती हूँ। जैसे मान लो आप सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, मतलब ये बी का क्वेश्चन हुआ ना, तो बी का क्वेश्चन आपको ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं आ रहा है। तो आप क्या 8 वाले पेज का जो ये आंसर है 3rd वाला, आपको मान लो कि 3rd वाला आप लिख रहे हो और आपको उसका आंसर याद आ गया, तो ऐसा नहीं करना कि ये जो 4th वाला आंसर है वहीं पे 4th लिखा और NNS डाल के फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो है ना वो एग्ज़ामिनर बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, सीधे वो रेड पेन से सीधा लाइन मार देगा और आपको मार्क्स ही नहीं देगा। तो क्या करोगे, तो पेपर लिखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा करना नहीं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गया लिख के, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लोगे, या तो आपका मान लो कि आपके आंसर शीट के अंदर 12-15 पेज रहते हैं, 10-12-15 पेज, तो उसमें से आपने 8 के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे थे आपने लिख लिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सप्लीमेंट आएगा, आपके जो पेज बचे हुए ना, उसको क्या करो, या तो आप उसके ऊपर सेक्शन ये
NA9th ASN करके लिख के पहले आप एग्जामिनर से एक बार कंफर्म कर लेना। हाँ, मैं आपको रिगार्डिंग बोलूँगी, नहीं तो कहीं कहीं बोलते हैं लिख सकते, नहीं तो कहीं मना कर देते हैं और आपको बोलते हैं नया सप्लीमेंट लीजिए, उसके ऊपर सब डिटेल फिल करिएगा। जैसे हमने ये सब आंसर शीट जो लिया था उसके ऊपर सीट नंबर क्या है, आपकी सिग्नेचर, ठीक है, वो सब लिखने रहते हैं। इस तरह नया सप्लीमेंट आपको मिलेगा, उसके ऊपर भी लिखना पड़ता है। फिर आपको उसको होलोग्राफ से उसको ढकना पड़ता है, ठीक है, होलोग्राफ स्टिकर से। तो जो सप्लीमेंट रहेगा उस सप्लीमेंट लेंगे, फिर उसके ऊपर आप, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें नहीं आ रहा था, राइट। तो ये किसका है, मैंने इसे सेव के अकॉर्डिंग बोला कि 7N डालना, ये नंबर नहीं डालना, 7N। तो हमने ऊपर 7 और पर N डाल दिया, ओके। फिर ये क्वेश्चन है चौथा, तो ये क्वेश्चन चौथा डाल दिया, फिर NS डाला, फिर इसके आंसर जो आ रहा है वो हम लिखेंगे, हो गया। मतलब कि कहना ये था कि क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो लिखिएगा नहीं तो आपका पूरा पेपर ख़राब जा सकता है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन डाल देंगे हम लोग, है ना, फिर वो लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद ANS डालेंगे एक लाइन छोड़कर। फिर ये क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बॉक्स बना लेंगे, वो लिख देंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फिर लिखेंगे द इंडियंस नेम, ठीक है, फिर डालेंगे हम बॉक्स बना लेंगे। फिर नंबर 1 क्या है, नेविगेशनल, जो इसका आंसर है सैटेलाइट में वो लिख देंगे, लॉन्चर में जिसका नाम है वो लिख देंगे, हो गया आंसर कंप्लीट। समझ में आया ना पूरी बात। इसी तरह आपको सारे के सारे पेपर लिख के आने, ओके। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा पेपर लिख के आएंगे। हाँ, तो आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक सारे डाउट क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम दे रहे तो घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, है ना। आपको क्या करना है, काम एंड कंपोज रहना है। और मोटिवेशन के लिए सिग्मा स्टेटस जोन को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे मोटिवेशन वाले वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम से रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपका माइंड फ्रेश कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ओके। चलिए, बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। इफ़ एनी कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख देना, ओके, मैं रिप्लाई कर दूँगी। या तो किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। चलिए, बाय एंड टेक केयर। ऐसे आपको टीचर आपकी सिखाई होगी, है ना, ये वाला देखो, एक बोलते बोलते क्वेश्चन याद आ गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, IUPAC नेम, ये सब याद करके जाना। हाँ, ये ना कभी हमेशा पूछा जाता है, तो हो सकता है पूछे, ठीक है। तो पूछना इम्पॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स के लिए। ये कितने मार्क्स का है, NE1 करना है कोई भी 5 मार्क्स के लिए, है ना। तो आपको नेम याद रहेगा तो आप लिख सकते हो कि इसका IUPAC नेम क्या है ना। जैसे कि मेथल और अल्कोहल है तो मिला के क्या बनाते हैं, मेथनॉल बनाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो लिखो इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हाँ, स्टडी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चीटिंग वगैरह करिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े गए तो सस्पेंड हो जाओगे 3 इयर्स के लिए, तो है ना, क्यों रिस्क लेना। पढ़ाई कर लो ना, थोड़ा सा पास हो जाओगे, है ना। उसके बाद जितनी मस्ती उतना करना। मस्ती आप हर बार कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम एक बार आप क्रैक कर लोगे ना तो ज़िंदगी भर आराम से कटेगी, है ना। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम मस्ती, ओके। चलिए, बाय एंड टेक केयर।